हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सीखेंगे। कैसे हम बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल मात्र चुटकियों में यानी एक ट्रिक से हम ज्ञात कर सकते हैं। घनमूल अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन इसका एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आप घनमूल सिर्फ 5 सेकेंड में या 3 सेकेंड में आप घनमूल को बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ संख्याओं का वर्ग लिख रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक की। अगर इतनी संख्याओं का आपको वर्ग अगर याद रहेगा तो आप वर्गमूल कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे इसमें ये 23, 52, 637, कितनी भी बड़ी से बड़ी आप संख्या ले लीजिए, उसका आप वर्ग बहुत ही आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ संख्या का वर्ग ले लेता हूँ, जैसे 1 का वर्ग ले लिया, 2 का वर्ग ले लिया, 3 का वर्ग ले लिया, 4 का वर्ग ले लिया, ठीक ना। से कई संख्याओं का हम वर्ग ले लेंगे, 1 से लेकर बस 10 तक के आपको संख्याओं का वर्ग याद पता होना है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का कितना हो, 3 तरीके 29, 27, 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौको 16, चौको 64, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा। 5 का वर्ग का मतलब क्या, 5 का घन, घन का मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125, ठीक ना। 6 का घन कितना हो जाएगा, 6 6 1 36 और 36 6 का कितना हो जाएगा, 216। 7 का घन, 7 का घन कितना हो जाएगा हमारा, 7 सत्ते 49 सत्ते कितना हो जाएगा, 343। 8 का घन कितना हो जाएगा, 8 का घन हो जाएगा हमारा 8 अट्ठाईस 64 अट्ठे 512। 9 का घन कितना हो जाएगा हमारा, 9 का घन हमारा हो जाएगा 729। 10 का घन कितना हो जाएगा, 10 का घन हमारा हो जाएगा 1000। बस आपको 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आपको घन ज्ञात करना है, और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो आप उसका घन ज्ञात कर सकते हो, घनमूल ज्ञात कर सकते हो ट्रिक से। तो चलिए वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मुझे 3,73,248 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, दायां यानी जो दायां ये है, ये जो 8 है ये दाएं साइड में है, दाएं से बाएं साइड में यानी इधर से हम इधर चलेंगे 3 स्थान तक, यानी 3 3 का आप जोड़ा बना लीजिए। 3 का हमने यहाँ जोड़ा बनाना है। शुरुआत में आपको कितने का जोड़ा बनाना है, सिर्फ 3 का जोड़ा बनाना है, ठीक ना। हमने यहाँ 3 का जोड़ा बना लिया। अब देखना है 248 के इकाई का स्थान पर कितना अंक, कौन सा अंक है, 8 अंक है। अब देखते जाइए इसमें किसके लास्ट में 8 आ रहा है, 8 तो हमके इसके लास्ट में आ रहा है। इस यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 8 सिर्फ इसके लास्ट में आ रहा है। तो ये 8 जो है किसका घन है, 2 का घन है ना। तो 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, 2 को आप यहाँ पर घर लिख दीजिए। और बच्ची जितनी भी संख्याएं हैं, अगर यहाँ पर 2 रहता, 2 अंक रहता तो 2 अंक लेते, 3 अंक रहता 3 अंक लेते, 4 अंक रहता 4 अंक लेते, लेकिन यहाँ पर 3 अंक है तो हम 3 अंक को यहाँ पर ले लेंगे। अब देखिए कि 373 इनमें से किस संख्याओं के बीच में आ रही है। हमने तो अब तक तो देखा कि 248 में इकाई का स्थान पर अगर 8 है तो 8 किसके पास आ रहा है, 8 यहाँ पर है, तो ये किसका घन है, 2 का घन है, तो 2 का हमने लिख लिया। लेकिन अब हमें क्या देखना है कि 373 जो है, इसका जो मैंने जोड़ा बनाया ये किसके बीच में आ रहा है। तो 373 देखा जाए तो 373 जो है 343 और 512 के बीच में आएगा। 343 और 512 के बीच में ना, मतलब 373 आएगा। तो इसमें से यानी इसके और इसके बीच में आएगा। तो इसमें से जो छोटा वाला घन होगा ना, उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी इसमें छोटा वाला घन कौन सा है, 7 है ना। 343 और 512 के बीच में हमारा 373 आएगा, हमारा 373 आएगा। तो इसमें से जो छोटा वाला घन रहता है उसी को लिख देते हैं, यानी 7 का इसको लिख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसके अगर बीच में आता है तो जो छोटा वाला होगा उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी 7 लिख दिए। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, घन हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है। चलिए हम दूसरा करके देखते हैं। आपको हमको उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी, पूरी आप देखते रहिए। हमने आप पहले ही बताया 3 का जोड़ा बनाइए, यानी 3 का जोड़ा बना लीजिए। इकाई का स्थान पे कौन सा अंक है, 9 है। देखिए इसमें से 9 किसके लास्ट में आ रहा है, 7 4 5 6 3, यहाँ पर आ रहा है 9। तो यानी 729 किसका घन है, 9 का घन है। 9 को आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक। बची कितनी संख्या, 2 ना, 2 का जोड़ा बना लीजिए। 59 देखिए किस संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 59 हमारा 27 और 64 के बीच में आएगा ना। तो इसमें से छोटी संख्या के घन को हम ले लेते हैं। हमेशा 27 और 64 के बीच में हमारा 59 आएगा। तो इसमें से जो छोटी संख्या होगी यानी 27 और 59, यानी इसमें से छोटी संख्या यानी 27 का घन, इसका 3 का घन है ना, 3 का घन है, तो 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। छोटी संख्या को हमेशा लेते हैं, ये बड़ी संख्या में हम नहीं जाएंगे, ठीक ना। यानी 39 का घन कितना हो जाएगा, 59,319। कितना हो जाएगा,
59,319। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है हमारा 68,859। 3 अंक हमने आगे ही बताया, जोड़ा बनाइए 3 अंक का, यानी 859 है। 859 के इकाई का स्थान पर 9 है, 9 हमें यहाँ पर दिख रहा है, यानी सबसे शुरू यहाँ से देखते आएंगे तो हमें 9 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। तो इसका किसका घन है, 9 का घन है। 9 के घन को यहाँ पर लिख दीजिए। बचा कितना, कौन सा अंक हमारा, बस केवल 6। अब 6 देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में आएगा। हमने पहले ही बताया है कि छोटी संख्या को आप लीजिए, तो 1 क्या है, छोटी संख्या है, तो किसका घन है, 1 का घन है, तो इसमें कौन सा होगा, 1 यहाँ पर लिख देंगे। यानी 19 का घन कितना हो जाएगा, 6,859। 6,859, यही आसान तरीका है, यही आसान ट्रिक है। आप घनमूल निकालेंगे, समय लगेगा, उसमें गलत होने का भी चांस रहेगा, लेकिन बस आप इतना याद कर लीजिए, आपको किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना हो, बहुत ही बेसिक से आप ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना। से अब यहाँ ज्ञात करना है हमें 24,389 का। हमने आगे बताया 3 का जोड़ा बनाइए, ठीक। इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है, 9 है। 9 हमें यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ से देखा जाए तो 9 किसके लास्ट में आ रहा है, इकाई के स्थान पर 9 यहाँ पर आ रहा है, किसका घन है, 9 का घन है। 9 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक ना। अब बचा क्या, कौन 2 अंक, तो अब यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बनाइए। 2 अंक का हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ा बना दिया। अब 24 देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो 24 हमारा 8 और 27 के बीच में आ रहा है। यानी हमने पहले ही बताया है कि हमेशा छोटी संख्या को लेते हैं, छोटी को लेंगे, यानी छोटी को लेंगे तो 2 है, 2 का घन ही ना है, तो 2 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 29 का घन कितना हो जाएगा, 24,389, ठीक ना। उसके बाद है हमारा इसका देखिए, सबसे पहले आप 3 का जोड़ा बनाइए। 3 का जोड़ा बनाइए। 624 देखिए किसके लास्ट में आ रहा है, यानी 4 किसके लास्ट में आ रहा है, इकाई का स्थान 4 किसके लास्ट में आ रहा है, 1 है, 8 है, 7 है, यानी 4 यहाँ मिल गया ना। किसका घन है, ये 4 का घन है, तो 4 यहाँ पर हम लिख देंगे। बचा कितना अंक, 4 अंक, यानी 1906 हमें मिल गया, 1906। अब देखेंगे 1906 किसके बीच में आ रहा है, तो हमने तो बस केवल 1000 ही तक लिखा था, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो 11 का घन कितना हो जाएगा, 11 का घन हमारा हो जाएगा 1331। 12 का घन कितना हो जाएगा, 12 का घन हमारा हो जाएगा 1728, 1728। और 13 का घन कितना हो जाएगा, 13 का घन हो जाएगा 2197, ठीक ना। यानी किसके किसके बीच में आ रहा है, 1906 किसके बीच में आ रहा है, 1228 और 2197 के बीच में आ रहा है। हमने पहले ही बताया कि आपको हमेशा छोटी संख्या को लेना है, यानी छोटी संख्या का घन को लेना है। यानी 12 का घन है, तो 12 का आप यहाँ पर लिख दीजिए। यानी 124 का घन कितना हो जाएगा, 190662 हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक ना। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। छठवां देखिए, छठवां है हमारा 1,85,193 में। सबसे पहले हमने आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, देखिए इसमें 3 का जोड़ा बनाया, इसमें बनाया, इसमें बनाया, इसमें बनाया, इसमें भी बना लीजिए 3 का जोड़ा, ठीक। 193 में सबसे पहले देखिएगा इकाई का स्थान पर 3 है, तो देखिए इसमें किसके इकाई के स्थान पर 3 आ रहा है, 3 3 3, यानी यहाँ पर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। किसका घन है, ये 7 का घन है ना, 7 को आप यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए कौन स्थान बच रहा है, 3 स्थान बच रहा है, 185 बच रहा है। अब 185 को देखिए किसके बीच में आ रहा है, ठीक ना। 185 किसके बीच में आ रहा है, 185 यानी 125 और 216 के बीच में 185 आएगा। तो हमेशा हम बताए हैं कि आप हमेशा छोटी संख्या के घनों को लिखिए, यानी 5 का घन है तो 5 को यहाँ पर लिख दीजिए। 57 का घन कितना हो जाएगा, 57 का घन कितना हो जाएगा, 185 193, 185 193। सातवां देखिए बदाम 3 का घन बनाइए, 3 का जोड़ा बनाइए। शुरू से ही समझाते आए हैं, इसमें भी 3 का जोड़ा बनाइए, इसमें भी सबसे पहले आप 3 का जोड़ा बनाइए। और देखिए कि इसमें इकाई का स्थान पर जो 7 है वो इसमें किसके स्थान पर 7 आ रहा है, यानी यहाँ पर 1 है, 8 है, यानी 7 यहाँ पर मिल रहा है। किसका घन है, 3 का घन है, 3 के घन को यहाँ पर लिख दीजिए। और बचा कितना अंक, यानी 35 81, यानी 4 अंक बच गया, 4 अंक बच गया। अब देखिए कि 3581 किसके बीच में आ रहा है, ठीक ना। 3581 किसके बीच में आ रहा है, तो हमने तो सिर्फ 2197 तक किया था। चलिए कुछ आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए हमने यहाँ पर 16 तक हमने बढ़ा लिया, ठीक ना। 16 का घन कितना आ जाएगा, 44,096। लेकिन इसमें आ कितना रहा है, 3581 आ रहा है ना, तो 3581 किसके बीच में आएगा, यानी 3375 और 4096 के बीच में आएगा ना। तो हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि हमेशा आप छोटी संख्या को लीजिए, छोटी संख्या के घनों को लीजिए। यानी 15 का घन, यानी इसके बीच में आ रहा है तो सबसे पहले छोटी में जाइए, यानी छोटी तो यही है ना, ये किसका घन है, 15 का घन है, 15 को घन को यहाँ पर लिख दीजिए, हो जाएगा। 8वां देख लीजिए, 8वां कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का घन बनाइए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 3 का घन, इकाई का स्थान पर देखिए कौन सा है, 9 है। 9 यहाँ से देखते हैं ये किसके लास्ट में 9 आ रहा है, यानी 9 किसके लास्ट में आ रहा है, 9 इसके लास्ट में आ रहा है ना। ये किसका घन है, 729 किसका घन है, 9 का घन है, तो 9 को यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक।
अब देखिए जो बची खुची संख्या यानी 704 देखिए किसके बीच में आ रहा है, तो 704 हमारा किसके बीच में आएगा, 512 और 729 के बीच में आएगा ना। तो इसमें से हमेशा छोटी संख्या को हम हमेशा पहले से बता रहे हैं, छोटी संख्या को लीजिए। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये छोटी संख्या होगी ना, ये छोटी संख्या होगी। इसमें और इसके बीच में जब आ रहा है तो छोटी संख्या 512 है, तो 512 किसका घन है, 8 का घन है, 8 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब बच गई 3 संख्याएं। ये आप अपने, हम इसको हम नहीं करेंगे, हम देखना चाहते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए हैं, कर ले रहे हैं तो कर लें। अगर आप कर लेंगे तो कमेंट करिएगा और इन तीनों सवालों को करके आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर चेक कर ऊपर लगा दूंगा। ठीक ना, इन तीनों सवालों को, ये थोड़ा हार्ड है, आप घन इतना कर लीजिएगा अपने कॉपी में। एक बार मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ, इस घन को आप नोट, बस आपको इतना याद रहेगा ना, लगभग मान कर चलिए आपको 15 तक याद है, आप किसी भी संख्या का, बड़े से बड़े संख्या का आप घन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए आप इन तीनों सवालों को, इसका, इसको और इसको करके आप कमेंट कर दीजिएगा, आंसर मैं चेक कर ऊपर लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।